हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। पिछले वीडियो में हमने चेक किया था एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल और उसका मैकेनिज्म। आज की वीडियो में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम एल्कोहल। यानी कि मैं ROH से RX में मूव करूंगा बाय द हेल्प ऑफ HX। ठीक है, एल्कोहल से हेलो अल्केन में मूव करूंगा बाय द हेल्प ऑफ HX, और ये HX यहां पे एक रिएजेंट है। HX यहां पे क्या है? रिएजेंट है। ठीक है, क्या बात समझ आई? यहां पे नॉर्मल रिएक्शन है, ऐसे कोई मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, पर हां रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चेक करेंगे कैसे जाएगा, कौन कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे हम इस वाले टॉपिक के अंदर, और जिसमें से दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लुकास टेस्ट और डार्जन्स प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहां पे पहले समझते हैं कि हम अल्कोहल से हेलो अल्केन में कैसे आ सकते हैं। ROH से RX में मूव करने के लिए मेरे पास तीन तरीके हैं। ठीक है, कौन कौन से तीन तरीके हैं? एक है बाय HX। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड की मदद से मैं कहां जाऊंगा? RX में जाऊंगा। ठीक है, कैसे होगी ये रिएक्शन? मैंने ROH की रिएक्शन करा दी हाइड्रोजन हैलाइड से, तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और जो हैलोजन है वो जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ और बन जाएगा RX। ठीक है, बड़ी नॉर्मल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन। ठीक है, दूसरा है बाय फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड की मदद से मैं क्या बनाऊंगा? ROH से RX। कौन कौन से हैलाइड हैं? PX3 और PX5, PCl3 PCl5। ठीक है, PCl3 और PCl5। एक आता है बाय थायोनिल क्लोराइड। बाय थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, थायो जो शब्द है वो यूज होता है सल्फर के लिए, तो थायो का मतलब SOCl2 बाय थायोनिल क्लोराइड, और इसको ही बोलते हैं हम डार्जन्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? डार्जन्स प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बात समझ आई? एक तो HX से बनाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड से, एक फॉस्फोरस हैलाइड से, और एक थायोनिल क्लोराइड यानी कि डार्जन्स प्रोसेस से बनाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है थायोनिल क्लोराइड, जिसको डार्जन्स प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, चेक करते हैं HX में क्या क्या यूज करेंगे और कैसे कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, HX के लिए HCl का इस्तेमाल करेंगे, HF का यूज नहीं होगा। HCl का इस्तेमाल करेंगे, क्यों यूज नहीं होगा HF का? क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन शो करता है। ठीक है, HBr का इस्तेमाल करेंगे और HI का इस्तेमाल करेंगे।
ये हमारे पास कुछ प्रोसेस हैं जिससे हम अल्कोहल से कहां मूव करेंगे, हेलो अल्केन्स में। ठीक है, इसको नोट करिए। तो चलिए बात करते हैं अब हम पहले प्रिपरेशन ऑफ, बात करेंगे अब हम भैया किसकी, प्रिपरेशन ऑफ ROH, प्रिपरेशन ऑफ RX फ्रॉम ROH बाय हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है जी, हम RX से, माफ करिए, ROH से RX जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। आज की वीडियो में हम इसको देखेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे फास्फोरस हैलाइड और थायराइड क्लोराइड के बारे में। ठीक है, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बात कर ले पहले एक बार। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट यानी कि HX की बात कर रहे हैं। कौन सा हैलोजन जल्दी रिएक्शन शो करेगा और कौन सा हैलोजन देर से रिएक्शन शो करेगा। अगर जल्दी रिएक्शन कौन शो करेगा, जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो जल्दी रिएक्शन शो करेगा। तो देखिए सबसे लेट बॉन्ड किसका टूटेगा, HF का, फिर HCl, फिर HBr, और सबसे जल्दी किसका टूटेगा, HI का। मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि वो बॉन्ड टूटेगा नहीं। अंबुजा सीमेंट का जोड़ है। ठीक है भैया, ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, क्योंकि अंबुजा सीमेंट से बनी है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। HCl का बॉन्ड जल्दी टूट सकता है, Br का और जल्दी टूटेगा, और I का बहुत जल्दी टूटेगा। रीजन क्या है, ये है हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, और हाइड्रोजन और आयोडीन। अब चेक कर लीजिए, एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। और बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम। ठीक है, एक बड़ी सी लकड़ी को तोड़ने में ज्यादा ताकत नहीं चाहिए, पर छोटी सी लकड़ी को तोड़ने में ज्यादा ताकत चाहिए। वही चीज है यहां पे। बात समझ आई, इसको नोट करिए। हो गया, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं इसमें कुछ और बातें। चलिए कुछ बातों के ऊपर और बात करते हैं। देखिए ये जो रिएक्शन है, HX से हम जाएंगे, मतलब HX की मदद से हम RX फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड से हेलो अल्केन फॉर्म करेंगे। वो अपने आप रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। किसके प्रेजेंस में होगी, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगी। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे। ठीक है, रिएक्शन के स्पीड को चेंज कर दे, जल्दी करे या देर से करे। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ये सब आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, नहीं पढ़ा तो बता देता हूं आपको। कैटलिस्ट क्या होते हैं, विच चेंज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, यानी कि स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं। यानी कि कैटलिस्ट दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पर हम यहां पे बात करेंगे जो रेट को बढ़ाएंगे, जो स्पीड को बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे।
तो देखिए कौन कौन से कैटलिस्ट है यहां पे, उसके ऊपर बात कर लें। हर रिएजेंट के लिए कैटलिस्ट अलग होगा, हर रिएजेंट के लिए कैटलिस्ट अलग होगा। HCl के लिए यूज करेंगे ZnCl2, ZnCl2। यही है लुकास, यहां से शुरू होता है आपका लुकास टेस्ट, ठीक है। HBr में यूज करेंगे H2SO4 और HI में यूज करेंगे H3PO4, ठीक है। ये हमारे पास कैटलिस्ट हैं। इन कैटलिस्ट का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे ROH से RX बनाने के लिए, ठीक है। कैटलिस्ट को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये है लुकास टेस्ट, मतलब यहां से शुरू होगा लुकास टेस्ट, ठीक है। चलिए अब फाइनली बात करते हैं रिएक्शन की, फाइनली बात करेंगे रिएक्शन की। देखिए ROH से RX बाय HCl बाय HCl, तो देखिए CH3OH है, मिथेनॉल है मेरे पास, मिथेनॉल। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किससे, HCl से कराई, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये क्या फॉर्म करेगा, चेक करिए। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपना बॉन्ड लेके भागेगा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां से OH बॉन्ड तोड़ेगा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव वाला किस पे जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास, और क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3Cl, और ये जो H है वो जाएगा OH के पास और बन जाएगा H2O। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लगी है, कुछ नहीं। इसको हम बोलते हैं लुकास टेस्ट, जो कि यूज होता है प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल को फाइंड करने के लिए, प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल को फाइंड करने के लिए यूज होता है लुकास टेस्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, ठीक है। मिथेनॉल की रिएक्शन हमने करी HCl से, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 फॉर्म करेगा CH3Cl और यहां से वाटर रिलीज करेगा, यही हमारे पास लुकास टेस्ट, ठीक है। चलिए अब जो बाकी बचे हुए दो रिएक्शंस हैं उसको भी अभी चेक कर लेते हैं और वीडियो करते हैं ओवर। ROH से RX बाय HBr और ROH से RX बाय HI, चेक करते हैं। मिथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ HBr और यहां पे कैटलिस्ट का यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे। इसमें भी सेम चीज होगी, ब्रोमीन यहां से बॉन्ड लेके भागेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। OH यहां से भागेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्या फॉर्म होगा, CH3, क्या फॉर्म होगा वो नीचे लिख देता हूं मैं, एक सेकंड। जहां पे फॉर्म होगा उसको मैं नीचे लिख देता हूं, HBr से पार्शियल नेगेटिव से पार्शियल पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहां से क्या फॉर्म होगा, CH3Br और यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा। सिंपल इजी रिएक्शन, इसको चेक करते हैं। मिथेनॉल यहां पे यूज किया मैंने, इन द प्रेजेंस ऑफ HI, कैटलिस्ट यूज करेंगे H3PO4, यहां भी सेम चीज, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां से क्या फॉर्म होगा, CH3I और रिमूव हो जाएगा वाटर,
ये है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन बाय द हेल्प ऑफ एल्कोहल, ठीक है, विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो आज हमने बात करी है हाइड्रोजन हैलाइड की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम फॉस्फोरस हैलाइड और थायोनिल क्लोराइड यानी कि डार्जन्स प्रोसेस की, ठीक है। तो अब हमारा हेलो अल्केन की जो प्रिपरेशन है वो लगभग खत्म होने वाली है, ठीक। तो हेलो अल्केन की प्रिपरेशन खत्म हुए उसके बाद फिर शुरू करेंगे हेलो अरीन्स की, ठीक है। तो चलिए मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए